ये कमेंट आप देख सकते हो कि सास बहू के रिलेशनशिप के ऊपर एक वीडियो बनाओ। हर घर में जाओ सास और बहुएं लड़ रहे हैं, हर कोई अलग हो रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है, आज मैं यही आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों सास और बहू में बिल्कुल भी नहीं बनती है और क्यों ऐसा होता है कि सास और बहू जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ जाननी है ना तो वीडियो को ज़रा ध्यान से सुन के समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सास बहू वाला जो पंगा या फंडा कुछ भी कहो, आपके दिमाग में जो कॉम्प्लिकेशंस है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो प्रॉब्लम है ना वो है सेम वर्क। सेम वर्क मतलब सास जो भी काम अब तक करती आई है वही काम बहू आके करती है। ठीक है, चाहे घर का कुछ भी काम हो, खाना बनाना हो, घर को साफ रखना हो, कुछ भी काम जो अब तक सास कर रही थी वो बहू आके वही काम चालू कर देते हैं। अब देखिए, कोई भी बहू सास से अच्छा नहीं कर सकती है कोई भी काम। अब बताओ क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आप करते हो उनमें परफेक्शन आता है प्रैक्टिस के माध्यम से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो काम के ऊपर आपका जो दखल है वो बढ़ता जाएगा। एक बात ही होता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा उस काम के ऊपर आपका दखल बढ़ता जाएगा। अब देखिए, सास मान लो 15-20 साल से एक काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या फिर घर को साफ रख रहे हैं। ठीक है, तो ये 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है ना वो कभी भी किसी भी बहू में हो नहीं सकता, क्योंकि बहू का एज ही हो गया है 25 या फिर 30 या फिर 15-20, कुछ भी हो बहू का एज। उससे पहले तो वो लड़की थी ना, तो वो लड़कियों वाला जो काम है ना वही चीज़ वो प्रैक्टिस करती आई है। तो जैसे ही वो ससुराल में आते हैं और सास क्या चाहते हैं कि मेरी बहू जो है वो एकदम परफेक्ट हो, मेरी ही तरह वो हर चीज़ को संभाल के रखे, खाना अच्छे से बनाए, मतलब सब कुछ मेरी तरह करे। मैं अगर कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकती। लेकिन सास ये नहीं समझते हैं कि आपका जो प्रैक्टिस हो रखा है ये 15-20 साल से, तो बहू का वो प्रैक्टिस हुआ ही नहीं है। वो जस्ट ज्वाइन किया है, मान लो एक नौकरी में। ठीक है, कोई 25 साल से काम कर रहा है तो उनका एक्सपीरियंस और जो नया न्यू कॉमर है जो एकदम उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बस आज ही ज्वाइन किया है, तो वो एक महीने में वो 25 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदे की तरह या फिर उनसे अच्छा कभी कर सकता है? एकदम पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना सास नहीं समझते। ये गई दोस्तों पहली बड़ी कारण कि सास बहू को उतना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम। जैसे बहू आते हैं तो बहू के मन में इतना खोट नहीं रहता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, सास के मन में भी नहीं रहता है, लेकिन जैसे सास देखती है कि मैं इतना अच्छे से घर को संभालती हूँ, मैं इतना अच्छे से साफ करती हूँ घर को, इतना अच्छे से मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन बहू नहीं कर पा रही है, वैसे सास के मन जो है ना वो खट्टा होना शुरू हो जाता है बहू के प्रति। अब देखिए, आप अगर ऊपर की तरफ एक ब्लैक बॉल फेंकोगे तो नीचे आप वाइट बॉल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, जैसे आप ऊपर ब्लैक बॉल फेंकोगे तो आपके हाथ में ब्लैक बॉल ही आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाता है, सास क्या करते हैं, बहू को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब सास समझते हैं कि बहू को एकदम सारे एक्सपीरियंस एक साथ डाल देना है कि ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, मुझे देखो, ये करो, वो करो। जैसे ही सास ये सब कुछ बोलना शुरू कर देते हैं ना, मतलब अपनी तरह सामने वाले को परफेक्ट बनाने की कोशिश, और इसको मैं कहूँगी नाकाम कोशिश, क्योंकि संभव भी नहीं है। वो जो आपकी बहू आई है ना वो 25 साल बाद आपके तरह या फिर आपसे अच्छा हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए उनको प्रैक्टिस चाहिए, समय चाहिए। तो सास को ये हजम नहीं होता है। सास क्या करते हैं, उनको अभी सिखाने पे उठे पड़े लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे सास ऐसे बोल रही है कि ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, और सास समझती है बहू तो मुझसे बहुत साल उम्र की छोटी है तो मैं कैसे भी उनसे बात करूँ। लेकिन जाने अनजाने सास ब्लैक बॉल दे रही है बहू की तरफ। अब बहू क्या करेगी,
ब्लैक बॉल ही रिटर्न में देगी। ठीक है, अब अच्छे से समझना, जैसा आप सामने वाले के साथ बर्ताव करोगे वैसा ही आपको रिटर्न में मिलेगा। अब तुरंत नहीं मिलता। यहाँ पे एक बहुत ही मतलब समझने वाली बात है कि बहू पहले देख लेती है कि मामला क्या है। बहू आके देखती है कि अच्छा सास मेरा बहुत चिक चिक करते हैं, तो उनके दिमाग में वही जाता है ना, सास जैसे परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ब्लैक बॉल फेंक रहे हैं। तो बहू क्या करते हैं, पहले चीज़ को समझ लेते हैं कि किनका कितना रेस्पेक्ट है, क्या कौन बिहेवियर कर रहा है, बहू पहले वो समझ लेते हैं। तो इसीलिए देखना, पहले जो होता है ना, सभी सास बहू के ऊपर टॉर्चर करते हुए पाया जाता है। कोई भी घर में आप नहीं देखोगे कि बहू आते ही सास के ऊपर टॉर्चर शुरू कर दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, सास ही पहले करते हैं। अब कुछ दिन बाद जैसे बहू थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया बहू का ससुराल में, तो वो उल्टा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, या फिर यूँ कहो कि फिर बहू सास के साथ खराब बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से झगड़ा झमेला जो है ना स्टार्ट होता है मैक्सिमम 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल ऐसे इसके बाद। ठीक है, जैसे कल शादी हुआ तो आज से ही बहू सास के ऊपर चिल्ला रहा है, ऐसा कभी भी किसी घर में आप नहीं देख पाओगे। तो ये गया दोस्तों दूसरा कारण। अब तीसरे कारण में आ जाते हैं। सास क्या समझते हैं कि हम छोटे से अपने बच्चे को, अपने बेटे को इतना बड़ा किया है, न जिससे उनको पाल पोस के बड़ा नहीं करते, सक्सेसफुल नहीं बनाते, तो हमारी बहू जो है वो हमारे बेटे को कहाँ से पाता, तो हमारे लिए ही पाया है ना, तो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, सास की अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग, इसको कहते हैं अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग। आप अगर अपने बेटे को अच्छे से पाल पोस के बड़े किए हो, आप उनको सक्सेसफुल बनाए हो, तो आपके बेटे के ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है, पूर्ण हक है। चाहे आप उनको कुछ भी बोलो, उनको आप मार भी सकते हो, उनको आप पीट भी सकते हो, उनको आप मतलब ताने भी सुना सकते हो, वो आपके बेटे हैं। लेकिन क्या है ना, जो बहुएं आ रहे हैं उनके लिए आप कुछ नहीं किए हो। अच्छे से ये चीज़ समझ लेना, बहुएं जो आ रहे हैं उनके लिए आप कुछ नहीं किए हो। 25-30 साल तक मान लो आप अपने बेटे को जो है ना पाल पोस के बड़े किए हो, तो बेटे के ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है। लेकिन बहू के लिए 25-30 साल तक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो बहू ने आपसे कुछ अच्छा अभी तक पाया ही नहीं है, तो आप कैसे आशा कर सकते हो कि बहू बस आपके बेटे के बदौलत आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेगा? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अभी तक अपनी बहू को कुछ अच्छा दिया नहीं है, और आते ही आप ब्लैक बॉल्स वगैरह फेंक रहे हो उनकी तरफ। ठीक है, तो सासों को ही मेन यहाँ पे करना चाहिए, बहू के ऊपर आते ही जो है ना उनको परफेक्ट बनाने की जो कोशिश है, इसको नहीं करना चाहिए। वो अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे। आप खुद सोचो, जब आप आए थे नई नवेली दुल्हन बनके, तब आप भी परफेक्ट नहीं थे। ठीक है, सब होता है धीरे 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 धीरे। तो ऐसे ही सास को समझना चाहिए कि बहू छोटी है मेरे से, बहू नई आई है और उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे हर चीज़ में उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए अपनी बेटी की तरह। ठीक है, उसको दुलार देना चाहिए। तो ये चीज़ आप 2-3 साल तक करो, बहू को प्यार दो, बहू को आप जो है ना अपनी बेटी की तरह सोचो कि उसका नया जन्म हुआ है आपके घर में, उसको कुछ नहीं पता, तो उसको सब कुछ धीरे धीरे आप सिखाओ प्यार से। फिर क्या होगा ना, इससे आपका वाइड बॉल जाएगा बहू की तरफ, और बहू के लिए जो आप अच्छा कर रहे हो ना, फिर बहू भी आपके लिए अच्छा करेंगे। तो मैं मैक्सिमम जो ये सास बहू का जो झगड़ा होता है, जो भी होता है, तो मैं मैक्सिमम ज़्यादातर, अब देखिए मैं पूरा नहीं कह रही हूँ, कोई भी वीडियो में मैं 100% नहीं कहती हूँ, मैं 95% मैं ये बताती हूँ कि सास की जो सोच है ना, मैं सासों को गलत नहीं बता रही हूँ। सास की जो सोच है कि हम अपने बहू को परफेक्ट बनाएंगे, यही सोच से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। बस अगर उनको ये वीडियो हो सके तो दिखा दो, आप कहीं से भी, मतलब कैसे भी हो पॉसिबल करके उनको दिखा दो। अगर वो अपना सोच बदल लेना कि हाँ मेरी बहू आई है, अब वो धीरे धीरे सीख जाएगी, मुझे उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के अगर सोच रखेंगे ना, फ्री माइंड ओपन माइंड होके, फिर देखना सास बहू का जो ये प्रॉब्लम है ना, ये कभी नहीं होगा।
तो हो सके तो ये वीडियो ना मेनली सास के लिए ही है मैं बनाई हूँ। ऐसा नहीं कि देखिए बहू की गलती नहीं होती है, मैं जैसे 5% छोड़िए, मैं 95% सास की पहले गलती बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई भी नहीं है कि बहू पहले शुरू करती है। हाँ, 5% हो सकता है, लेकिन जो नई नवेली आ रही है, जिसको आपके घर के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको आप अगर प्यार करोगे, देखिए अगर आप प्यार करते हो ना, तो अब सांप जो होता है ना, स्नेक, उसको भी आप अपने वश में कर सकते हो। तो बहू तो एक इंसान ही है ना, तो उसको अगर आप प्यार दोगे अपने से, एकदम अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं, अपनी बेटी की तरह, तो आई होप कोई भी बहू ऐसा नहीं होगा कि खामखा सास के पीछे लगेगी। तो आई थिंक हर सास को अपनी जो बहुएं आ रहे हैं, उनको बहुत ही प्यार से स्वागत करना चाहिए और उनको परफेक्ट बनाने की नाकाम कोशिश नहीं करना चाहिए, और उनको हर तरह से मेंटली फिजिकली सपोर्ट देनी चाहिए। फिर ये जो सास बहू के घर घर में प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और जितने भी सास है ना, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। ये मजाक में बोल रही हूँ, लेकिन ये है नहीं मजाक। वीडियो अगर आप पूरे सुने हो ना, तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो अगर सास लोग देखेंगे और इस पे अमल करेंगे, तो कितने घरों के जो झमेला झगड़ा है वो कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो सास है ना, उनको दिखाने की कोशिश करो, उन पे शेयर कर दो उनमें, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस अगर आप रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णाश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन दबा देना, और अपनी ऐसी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना। ऐसे ही पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगी, और अगर अर्जेंट कोई ज़रूरी काम हो तो आप मुझे कॉल मी फूड से डायरेक्ट कॉल पे बात कर लेना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।